अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज इस बात का ध्यान दें कि कहीं डायबिटीज की वजह से आपकी आंखों की रोशनी ना चले जाए, क्योंकि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो लगभग भारत में 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और जिनमें से 20 से 25 लाख लोगों ने एक साल में डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से भी देखें, जैसे कि वेस्टर स्टडी है, तो 10 से 15 साल के अंदर 70 to 80% लोगों के पर्दों पर डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पवन पुनीत मल्होत्रा, सोहाना हॉस्पिटल। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानने की जरूरत क्या है और ये क्या है। रेटिना मीन्स आंख का पर्दा, पैथी मीन्स डिजीज और डायबिटीज जिसे हम मधुमेह या शुगर के नाम से जानते हैं। जब डायबिटीज की वजह से पर्दे पर बीमारी आ जाए उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, व्हाट आई बिलीव इज द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट, अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैज टर्न्ड आउट टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एवरी 10th or 12th पेशेंट इन द कंट्री इज अ डायबिटिक एंड इट इफेक्ट्स मोस्टली जो हमारी सबसे यूथफुल पीरियड है 25 to 65 years ऑफ द एज, उसमें द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि शुगर बेसिकली 5 ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, जैसे कि हमारा ब्रेन, आईज, हार्ट, किडनी एंड फुट। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि रेटिना की डिजीजेस जब डायबिटीज की वजह से होती हैं तो पेशेंट को उसकी सिम्टम्स काफी लेट आते हैं एंड एट टाइम्स इट्स कॉल्ड साइलेंट किलर। कि जब पेशेंट को पता लगता है बीमारी काफी एडवांस स्टेज में होती है। ये होती क्यों है कि आंख के पर्दे पे जो खून की नसें होती हैं नॉर्मली वो काफी स्ट्रांग होती हैं। डायबिटीज की वजह से वो खून की नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिसमें से पानी का या फैट्स का या कुछ ब्लड के स्पॉट्स पर्दे पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पर्दे पे सूजन आ जाती है। किसी भी पेशेंट का विजन या किसी भी पर्सन का विजन 5 चीजों से बनता है। तो उसमें हमारा कॉर्निया, लेंस, रेटिना, नर्व और ब्रेन, ये 5 चीजों का कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी रहता है। हम आईज को मोस्टली एक कैमरा की तरह कंपेयर करते हैं, जिसमें लेंस का काम है कि उसे रेटिना पे रेज को फोकस करना। लेकिन अगर उस रेटिना में ही प्रॉब्लम होगी, जो पीछे फिल्म जिसपे बनती है उस पे ही अगर ब्लड के स्पॉट्स होंगे, उस पे ही सूजन होगी, तो इमेज क्लियर नहीं बनेगी। जहां तक सिम्टम्स का कंसर्न है, इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को जैसे कि थोड़ा धुंधलापन आता है, पेशेंट का विजन थोड़ा सा कम होता है और नॉर्मली उस एज का पेशेंट उस चीज को इग्नोर करता है। ही कंसीडर्स कि दैट मे बी इट्स बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट, और एट टाइम्स सडनली ब्लीडिंग लेके विजन एकदम से कम हो जाता है। इनिशियल स्टेज में अगर हमें वेवीनेस ऑफ द लाइंस दिखाई दे, जैसे कि कोई सीधी लाइन टेढ़ी दिखाई दे, या फिर फ्लक्चुएशन ऑफ द विजन दिखाई दे कि कभी हमारा विजन साफ हो रहा है और कभी विजन कम हो रहा है, तो इन स्टेजेस में वी शुड गेट आवर रेटिना इवैल्यूएटेड इफ वी आर अ डायबिटिक पेशेंट। जब पेशेंट्स को हम मिलते हैं तो काफी पेशेंट्स के मिसबिलीफ या मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि क्या मेरी ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगी, क्या मैं जो इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे क्या ये लाइफ लॉन्ग लगाने पड़ेंगे, क्या मैं कभी पूरी तरह से ठीक भी हो पाऊंगा। तो यस, इट कैन बी कंट्रोल्ड टू सर्टेन एक्सटेंट, बट द इवैल्यूएशन हैज टू बी लाइफ लॉन्ग। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्चुअल जो ट्रीटमेंट है वो है कंट्रोल ऑफ द शुगर एंड योर द बेसिक एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। सो द पहली जो मिसकंसेप्शन लोगों की रहती है, क्या इंजेक्शंस का जहां तक कंसर्न है डिफरेंट तरह के आते हैं, जस्ट राइट फ्रॉम FDA अप्रूव टू द नॉन FDA अप्रूव जो लगाए जाते हैं आंख में। इवन कि ऑर्थोडेक्स इम्प्लांट जो लगाया जाता है, इट वर्क्स फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम, लेकिन दैट वर्क्स इन द स्टेजेस ऑफ जिसमें कि सूजन रहती है लंबे समय तक। पर जब तक शुगर का कंट्रोल नहीं है तब तक इंजेक्शंस भी आपकी ज्यादा देर तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अनलेस यू कंट्रोल योर शुगर, अनलेस यू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, अनलेस कि आपकी जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, उसको आप कंट्रोल करते हैं, अनीमिया को कंट्रोल करते हैं, या नेफ्रोपैथी जिसमें हम कहते हैं किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उसको कंट्रोल करते हैं। बिकॉज जिन पेशेंट्स में आंखों पे असर आ रहा होता है उसमें किडनी इन्वॉल्व होने वाली होती है, और जिन पेशेंट्स में किडनी पे असर आ चुका होता है उसमें आंखें इन्वॉल्व हो चुकी होती हैं। और अनलेस वी कंट्रोल बॉडी एज मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन,
जब तक हम सभी को, बिकॉज मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, जब तक हम नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी को इकट्ठे नहीं ट्रीट करेंगे, इसे फाइनली ट्रीट कर पाना मुश्किल रहता है। सेकेंडली, पेशेंट्स का हम देखते हैं कि व्हेन दे प्रेजेंट टू अस, मोस्टली सभी पेशेंट्स कम टू अस इन एडवांस स्टेजेस, जब उनके पर्दे पे सूजन काफी ज्यादा हो गई होती है या उनको फ्लोटर्स दिखना शुरू होते हैं, तो वो उसको इग्नोर करते रहते हैं कि ये कुछ ऐसे ही जाला सा आ रहा है, दे टेक सम लोकल ड्रॉप्स एंड जिससे वो दैट गेट्स क्लियर्ड अप। तो उन सिचुएशंस में स्पेशली डायबिटिक्स पेशेंट को अपना इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये मानना कि एक बार रेटिना इन्वॉल्व हो गया और ट्रीटेबल नहीं है, दिस इज वन ऑफ द अगेन मिथ। If we can take care of our diabetes and other concerns, we can prolong this diabetic retinopathy के जो serious side effects रहते हैं उनको काफी हद तक हम prolong कर सकते हैं। और one more thing which I will like to add is diabetes से retina तो involve होता ही है, along with that बाकी आईज के जैसे पार्ट जिसमें कि हमारे लेंस रहता है उसमें मोतिया, सफेद मोतिया जल्दी आता है, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप ग्लाकोमा, तो इन फैक्टर्स को भी साथ में वैल्यूएट करना जरूरी है। लेकिन ऑल दिस स्टेजेस इवन आफ्टर कंट्रोल के साथ भी दिस डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। सो जब डिजीज प्रोग्रेसिव है तो बेसिकली वी विल ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू सो मच।